अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल वीडियो और माइंड ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। सो और टुडे टॉपिक इज़ अबाउट सक्सेस, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। सो टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं कि सक्सेस क्या है। अगर मैं सिंपल अल्फाजों में बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बात करूं तो सक्सेस जो है वो बेसिकली एक अकम्पलिशमेंट को कहते हैं कि जब आप अपना कोई एम या कोई पर्पज़ आपका जो लाइफ में हो वो आप उसको हासिल कर लें, उसको अचीव कर लें या उसको सही तरीके से परफॉर्म कर लें, तो इसको हम सक्सेस समझते हैं या इसको हम सक्सेस कंसिडर करते हैं। तो इन सेल्फ डेफिनेशन जो होती है वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम यही डेफिनेशंस जो होती हैं वो हर चीज़ के साथ कनेक्टिविटी रखती हैं, हर चीज़ के अंदर कनेक्टिविटी रखती हैं। तो अब ये होता क्या है, व्हाट इज़ दिस सक्सेस। हमारे माशरे में, हमारे नॉर्मल कल्चर के अंदर सक्सेस या सक्सेसफुल पर्सन जो है वो हम उसको समझते हैं या कहते हैं कि जो ठीक ठाक दौलत कमा ले या दौलत के साथ साथ पोजीशन कमा ले तो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। पॉलिटिशियन, हाई लेवल टॉप लेवल पॉलिटिशियन बन जाए तो और ज़्यादा सक्सेसफुल कहलाता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द साइंस एंड सिंबल्स इन अवर सक्सेसफुल लाइफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चों की भी बात लें तो माँ बाप उनके ऊपर मेहनत करते हैं और अगर वो पूछते हैं कि हमें स्कूल क्यों जाना है, हमें ये क्यों करना है, तो वो बताते हैं टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ बेटा, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, सो एक्चुअली सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आपका कल्चर होता है, जो आपके लोग होते हैं आस पड़ोस के, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपकी जो गैदरिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक पुरानी मिसाल है कि द पर्सन इज़ नोन फॉर द कंपनी ही कीप्स। तो अब होता क्या है कि ये जो पूरी एक सोसाइटी है ना, ये मिलकर एक डेफिनेशन क्रिएट कर हर चीज़ की। अब डेफिनेशन एंड मीनिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि डेफिनेशन और मीनिंग को हम एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय दैट, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ दैट। ठीक है, डेफिनेशन और मीनिंग में फ़र्क होता है, या लिटरल मीनिंग और एक्सरसाइजिंग मीनिंग में फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट्स सपोज मैं आपको अगर इसकी मिसाल दूँ तो जैसे एक वर्ड है फास्टिंग। ठीक है, फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जी खाना पीना नहीं, लेकिन अब जब इसको ये का लिटरल मीनिंग होता है कि खाया हुआ कुछ नहीं है फास्टिंग में, मतलब अभी कुछ भी इसने खाया नहीं है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लिटरल मीनिंग ऑफ फास्टिंग। ठीक है, लेकिन जब इसको हम किसी एक इवेंट के साथ, किसी एक कल्चर के साथ, किसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ते हैं तो फिर इसके डिफरेंट मायने हो सकते हैं। तो इसका ये भी मायने हो सकते हैं कि खाया नहीं है लेकिन पिया हुआ है, फिर ये भी हो सकते हैं कि पिया नहीं है लेकिन खाया हुआ है। इस टाइप के बहुत सारे ऐसे मायने हैं जो कि जो है ना फिर इसके निकल सकता है। ठीक इसी तरह से माशरा जो है, हमारा माशरा जो है वो सक्सेस की एक डेफिनेशन क्रिएट करता है, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करता है। और वो कैरेक्टरिस्टिक अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये है कि जब तक आप सुपर रिच, सुपर पावरफुल नहीं होंगे तो आप सक्सेसफुल निकल आएंगे। सक्सेस कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एक एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं कहूँ कि जी मुझे जो है वो एक XYZ कार चाहिए और XYZ ब्रांड की कार चाहिए। ठीक है, तो अब जब मैं वो हासिल कर लूँगा तो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, अ सिंगल ऑब्जेक्ट। वो जब मैंने हासिल कर लिया तो वो मेरे पास आ गया। ठीक है, नाउ आई कैन कॉल माई सेल्फ ऑनर ऑफ XYZ कार। वो किसी और के पास भी हो सकती है, बट नाउ आई एम द ऑनर ऑफ XYZ कार। लेकिन सक्सेस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कि जिसको आप सिंगल फॉर्म में हासिल कर लें और फिर ये कहें कि आई एम द ऑनर ऑफ सक्सेस, नाउ आई एम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। नहीं, सक्सेस जो है वो वाइड स्प्रेड होती है आपके तमाम तर डिसीजंस के अंदर, आपके तमाम तर फेलियर्स के अंदर, आपकी पूरी लाइफ के अंदर, आपके दोस्तों के अंदर, आपके घर वालों के अंदर, आपके बहन भाइयों के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपकी बीवी और शौहर के अंदर। यही इस वर्ड या इस एलिमेंट की खूबसूरती है सक्सेस। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको बैलेंस करना पड़ता है। अगर आपने इसको बैलेंस नहीं किया और सिंगुलर डायरेक्शन में इसके पीछे भागे आप, तो फिर क्या होता है कि हो सकता है वो जो सिंगुलर डायरेक्शन में आप इसके पीछे भाग रहे हैं वो आप हो सकता है वो आपको मिल जाए, वो चीज़ आप अचीव कर लें, लेकिन उसको अचीव करने के बाद फिर आपको नहीं पता होता कि अब आपने आगे क्या करना है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी बैड एलिमेंट जिसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेट सपोज आपको इस वक्त जो हमारे यहाँ वर्ल्ड वाइड भी अगर आप लें तो इस वक्त डाइवोर्स रेशो बहुत हाई, वर्ल्ड वाइड ब्रेकअप रेशो कह लेंगे, डाइवोर्स रेशो ले लेंगे। कई मुल्कों में शादियाँ नहीं होती हैं, तो जस्ट कॉल इट सेपरेशन रेशो। तो सेपरेशन रेशो जो है वो एक बड़ा हाई लेवल के ऊपर इस वक्त मौजूद है, और ज़्यादातर जो है ये उस जगह पे हैपन होता है जहाँ पे जो है वो लव मैरिजेस या लव रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर लव रिलेशनशिप, तो आप उसको हासिल तो कर लेते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बट देन आफ्टर दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू। ठीक है,
एंड व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, थिंग्स स्टार्टेड टू ट्रिपल डाउन। ठीक इसी तरह से अगर आपका कोई सिंगुलर एम एंड ऑब्जेक्टिव है और आप सक्सेस को ये समझते हैं कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता हूँ डॉक्टर बन के, तो अब क्या है कि ये सक्सेस जो है वो सिंगल एम की तरफ आप लेकर जा रही है, और जब आप ये अचीव कर लेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि आपने आगे क्या करना, और उसको हासिल करने के लिए आपने किस तरह अपनी लाइफ को बैलेंस करना है आपको कभी ये भी नहीं पता चलेगा। इसलिए आपने कभी नोट किया है, कभी ऑब्जर्व किया है कि जो मोस्टली 99% या 90% ये होता है कि जो आपके स्कूल के बैक बेंचर्स होते हैं वो आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं, ये बहुत एक सक्सेसफुल एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि एनीथिंग दैट बेसिकली क्रॉसेस द लाइन ऑफ इट्स लिमिट्स, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, कि पानी भी आप जब ज़रूरत से ज़्यादा पिएंगे तो आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ठीक इसी तरह से कोई भी चीज़ जब अपनी लिमिट को एक्सीड करती है तो वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है बजाय फ़ायदा पहुंचाने। द सेम हैपन विद द सक्सेस। सक्सेस को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, सक्सेस को आपने एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के ऊपर सारी ज़िंदगी वेस्ट नहीं करनी है। सक्सेसफुल आपकी लाइफ भी होनी चाहिए, लाइफ के साथ साथ आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ तो सक्सेसफुल हो गई कि आप रिच हो गए, अमीर हो गए, आपके पास पोजीशन आ गई, लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल सक्सेसफुल नहीं है तो वो पैसा और वो पावर आप कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए, कभी भी आप उसको खुद के लिए आप उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से आपका लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपकी सराउंडिंग भी सक्सेसफुल होनी चाहिए, आपकी गैदरिंग भी सक्सेसफुल होनी चाहिए, और इसी तरह से आपकी हेल्थ भी सक्सेसफुल होनी चाहिए। आपका जो सोचने का तरीका है, जो पॉजिटिविटी, जो दिमाग है, वो भी सक्सेसफुल होना चाहिए। तब आपकी जो सक्सेस है ये बैलेंस्ड आउट होती है। और अगर इसमें से कोई चीज़ कभी डिस्टर्ब हो गई, आगे पीछे हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, आप ज़बरदस्त जा रहे थे, लेकिन कुछ डील्स ऐसी करी आपने, कुछ चीज़ें आपने ऐसी करी जिसकी वजह से वो लॉस में चला गया आपका बिजनेस। तो घबराने की बात नहीं है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, दैट्स क्वाइट नॉर्मल। हो जाता है, हर दफ़ा हर चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते, बट उस चीज़ को बैलेंस करना और उसके लिए कोशिश करना, दिस इज़ व्हाट वी मस्ट डू। हम ये समझते हैं कि हमने पैसा कमाना है और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसके चक्कर में जब हम सिंगल एम रखते हैं तो एक तो हम बहुत तेज़ी से उसकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम आस पड़ोस को भूल जाते हैं, अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं, अपने फैमिली रिलेशंस को भूल जाते हैं, अपने जो है वो दोस्तों को भूल जाते हैं, और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, वो सब कुछ तबाह हो जाता है, और अगर वो पैसा आपके पास आ भी जाता है और आप सक्सेसफुल महसूस भी करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि अब आपने आगे क्या करना है, यू हैव नो प्लान फॉर दैट, ठीक है। ठीक इसी तरह से जब आप, ज़रूरी नहीं कि आप पैसे के पीछे सक्सेसफुल हो, तो आप किसी और पर्पस के पीछे भाग रहे होते हैं, तो जब वो आपको मिल जाता है या उसके आस पड़ोस की जो चीज़ें होती हैं वो जो डिस्टर्ब हो रही होती है वो आप नहीं समझ पा रहे हो, और वो आपको बाद में डैमेज पहुंचाती है। क्योंकि देखिए, होता यह है कि जब आपके अंदर जज्बा होता है, जुनून होता है, आप भाग रहे होते हैं उस चीज़ के पीछे, सो यू जस्ट कैरी ऑन विद दैट, ठीक है। और उसके अंदर जो शख्स भी आपके सामने आके खड़ा होता है, आप उसे उड़ाते हुए चले जाते, और वो बोलते हैं कि इट इज़ करेंटली अनस्टॉपेबल। जिसे हम वो फिल्मों में देख देख के हमें एक आदत पड़ गई ना कि भाई अब तो इसके प्यार को छेड़ दिया है तो अब तो ये सब तबाह बर्बाद कर देगा। तो उस तरह से आप एक यानी कि जगरनॉट जैसे बन जाते हैं कि आप सब कुछ तोड़ते हुए, सबको उड़ाते हुए आगे जा रहे होते हैं, और जो कोई आपको रोक नहीं पा रहा होता। लेकिन दिस इज़ नॉट अ अनलिमिटेड जर्नी। एक वक्त आता है जब आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो आप रुक जाते हैं, और जब आप रुक जाते हैं तब दूसरे शुरू हो जाते हैं अपना बदला लेने आपसे। So just keep in your mind that success is not just a single element. Success is distributed or must be distributed in your complete life, जिसमें आपको अपनी हेल्थ को देखना। ये नहीं कि जॉब के चक्कर में, पोजीशन के चक्कर में कि यार आज ये पोजीशन मिल जाए उसके बाद तो मैं सक्सेसफुल कहलाऊंगा, डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाए उस चक्कर में आपने हेल्थ की जो है वो धज्जियां उड़ा दी। आपने ना रात देखी, ना दिन देखा, ना खाना देखा, ना पीना देखा, और आप चलते चले गए। बस वो पोजीशन तो आपको मिल गई, लेकिन अब आपको डॉक्टर बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर भी हो गया, शुगर भी हो गई है, बाल भी चले गए सर के ऊपर से, और साथ में जो है वो बीवी भी छोड़ के चले गई, बच्चे भी छोड़ के चले गए। अब आप अकेले बैठ के ये जो है पोजीशन एंजॉय करें और उसके पार्क्स एंजॉय करें। सो नेवर डू दैट इन योर लाइफ। सक्सेस मस्ट बी अटेन्ड इन अ वे दैट इट शुड डिस्ट्रीब्यूट इनटू योर लाइफ। और आप देखिए, सक्सेस, फेलियर इज नॉट इन अपोजिट ऑफ सक्सेस, बिकॉज इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। फेलियर को आपने किस तरह लेना है, बट इफ यू कीप फोकसिंग ऑन अ सिंगल थिंग तो दूसरी तरफ आप फेल होना शुरू। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि आपने जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कहीं आप इतना तेज तो नहीं भाग रहे हैं कि पीछे सब जगह पे आप फेल होते जा रहे हैं, कि एंड में जाके जब उस सक्सेस को आप हाथ रखें तो आपको पता चले कि आपकी बास्केट के अंदर जो 6 से 7 सक्सेस पहले से मौजूद थी वो सारी लूज हो गई और अब आपके पास सिर्फ एक सक्सेस मौजूद है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देन दैट एंड वेरी प्रिकॉशियस विद दैट। अपनी लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट करें। कोई चीज़ आपको ज़्यादा किसी तरफ डैमेज पहुंचा रही है, उस चीज़ को फ़ौरन स्लो डाउन करें। स्टॉप करना पड़े स्टॉप करें,
टेम्पररी तौर पे उसका सही तरीका ढूंढने के लिए कि जब तक और चीज़ों को डिस्टर्ब करे बगैर आप उसको हासिल नहीं कर सकते, तब तक आप उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। अगर आप बंद करना पड़े, स्लो करना पड़े, जस्ट स्लो इट डाउन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ के पीछे इतने पागल हो जाएं या इतना आपको उस चीज़ का जो है फतूर चढ़ जाए आपके दिमाग पे कि आपको ना गलत समझ में आए, ना सही समझ में आए, ना हेल्थ दिखे, ना फैमिली दिखे, और आप कहें कि ये मेरा सक्सेस का मार्क है। सो दिस इज़ द सक्सेस, इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, देन यू विल बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल पर्सन। एक ऐसा इंसान जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए से वो अपनी मनपसंद चीज़ नहीं खा सकता, बिकॉज ही इज़ अ पेशेंट ऑफ डिफरेंट कंडीशंस, और ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सकता बिकॉज हिज बॉडी डोंट अलाउ दैट, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है। ऐसा शख्स जिसके पास उससे कम पैसे हैं या उससे आधे पैसे हैं, बट ही इज़ लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, जब वो चाहता है वो अपनी मर्जी की चीज़ खा सकता है, जिससे चाहता है जाके मिल सकता है। सो यू टेल मी हु इज सक्सेसफुल, दैट पर्सन जिसके पास अरबों रुपए हैं, या दैट पर्सन हु इज जस्ट अर्निंग इनफ कि सब खुश रह सके? व्हाट्स द डिफरेंस? कौन सक्सेसफुल है? सो ऑब्वियसली द पर्सन जो इतना कमा रहे कि सब खुश रह सके, बट he also has his health and family on his side. He is more successful than the person who has just money and nothing else. So, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की मजीद मोटिवेशनल एंड ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच, दिस इज उबैद रहमान, अल्लाह हाफिज़।